अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा प्लान को लेकर ट्रंप को अपने इत्तेहादियों से भी मुखालिफत का सामना। फ्रांस ने ट्रंप का गजा प्लान कर दिया मुस्तरद। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यह रियल एस्टेट ऑपरेशन नहीं, सियासी ऑपरेशन है। 20 लाख लोगों से नहीं कहा जा सकता कहीं और चले जाएं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। गजा प्लान को मुस्तरद करते हुए कहा, फलस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ और इंसानी बहरान से निमटना जरूरी। सऊदी अरब, मिस्र और ईरान ने ट्रंप के गजा प्लान को कर दिया मुस्तरद। ईरान ने कहा, ट्रंप के लापरवाह और इश्तियाल अंगेज बयानात के जाहिर होंगे संगीन नताइज। हफ्ता दोपहर 12 बजे तक यरगमाली नहीं हुए रिहा तो गजा पर कर देंगे शदीद हमला। नेतन्याहू की धमकी। हमास ने कहा, हमारे पास भी खुले हैं फौजी ऑप्शन। अमेरिका से हथकड़ियां पहनाकर हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट करने के मुद्दे को लेकर खरगे ने पूछा सवाल। मोदी अपने दोस्त ट्रंप के सामने क्या उठाएंगे ये मुद्दा। और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से पीएम मोदी से हाथ न मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एआई समिट के दौरान नरेंद्र मोदी को बुरी तरह इग्नोर करते वीडियो में नजर आए मैक्रोन। और पेश खबरों की तफसील। गजा पर दिए गए अपने बयान को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ रहा है। अब फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुताल्लिक मंसूबों को मुस्तरद कर दिया है। जराये के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गजा के मुताल्लिक अमेरिकी सदर ट्रंप के पेश किए गए मंसूबों को मुस्तरद करते हुए कहा कि 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि फलस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत व एहतराम का ख्याल किया जाए। ये रियल एस्टेट ऑप्शन नहीं, ये सियासी ऑपरेशन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात के दौरान गजा की पट्टी के बेघर होने वाले फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप का कहना था कि उनके मंसूबे के तहत गजा की पट्टी पर इस्राएली हमले से मुतासरा रिहायशियों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा ताकि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर सके। दूसरी जानिब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की नकल मकानी के खिलाफ जॉर्डन का मुस्तहकम मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। शाह अब्दुल्ला का कहना था कि ये मुत्तहिदा अरब ममालिक का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ और इंसानी बहरान से निपटा जाए। सऊदी अरब समेत मिस्र और जॉर्डन ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट की मीटिंग की सदारत की। इस इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की जबरी हिजरत के हवाले से इसराइल के इंतहा पसंदाना बयान को यकसर और सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब मिस्र ने फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया। दिगर अरब ममालिक की तरह ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने सलामती कौंसिल को लिखे गए ख़त में डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज होने से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मंदूब का इस हवाले से कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिकी सदर के लापरवाह इश्तियाल अंगेज बयानात बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास ने हफ्ते के रोज यरगमालियों को रिहा ना किया तो इसराइल जंगबंदी खत्म कर देगा। अपने वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने गुज़िश्ता रोज यरगमालियों की रिहाई रोकने का ऐलान करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि अगर हमास ने हफ्ते के रोज दिन 12 बजे तक यरगमालियों को रिहा ना किया तो जंगबंदी खत्म कर दी जाएगी और इसराइली फौज गजा पर शदीद हमले शुरू कर देगी जो हमास की हार तक जारी रहेंगे।
गजा में जंग दोबारा शुरू होने के अंदेशे और इसराइली यरगमालियों की रिहाई में रुकावट आने के खदशात के पेश नज़र यरगमालियों के रिश्तेदारों की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज भी हज़ारों सिहोनियों ने फिर सड़कों पर निकल कर हमास के साथ अपने कैदियों के तबादले की हिमायत और नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालफत में एहतजाज किया। उधर हमास ने गजा के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और इसराइल की धमकी पर शदीद रद्द ज़ाहिर करते हुए तमाम ऑप्शन खुले होने का बड़ा बयान दिया है। लेबनान में हमास के मीडिया ऑफिस के इंचार्ज महमूद ताहा ने बताया कि ट्रंप के मंसूबे को फ़लस्तीनी अवाम या अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक की तरफ से कोई कबूलियत हासिल नहीं है, जिन्होंने इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। हमास कायद ने मजीद कहा कि हमास इन मंसूबों का मुकाबला करने के लिए अपने फौजी ऑप्शन का ऐलान करती है और इस सिलसिले में तमाम ऑप्शन खुले हैं। अफ्रीकी मुल्क अंगोला में हैजे की वबा तेजी से फैलती जा रही है। इस वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 ही महीनों में 108 अफराद की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत का इस हवाले से कहना है कि जनवरी से अब तक बीमारी के 3147 केसेस की तस्दीक भी हो चुकी है, जिनमें निस्फ का ताल्लुक लोवांडा से है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानियों के हवाले से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी फ्रांस गए हैं तो बातचीत कर लेंगे, लेकिन किन मुद्दों पर बात होगी ये तो नहीं पता। मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। ऐसा वो हर वक्त कहते हैं, जो ठीक नहीं है। कोई भी देश परमानेंट रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। ट्रंप कल नहीं थे, आज है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क के मफाद में सोचने के बजाय पीएम मोदी कहते हैं कि ट्रंप मेरा दोस्त है। अगर आपकी बात वो सुनता है तो लोगों को बिना पूछे क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? लोगों के हाथ पैर में पीढ़ियां हैं, इसका मतलब तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा है। मोदी इस चीज का बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है। हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां और बीड़ियां पहनाकर अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के मामले पर कांग्रेस कायद सुप्रिया श्रीनेते ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। क्या है वो सवाल, आइए देखते हैं। फ्रांस के बाद नरेंद्र मोदी जी अब अमेरिका जाने वाले हैं और इसलिए इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो हमारे लोगों के साथ बदसलूकी और ज्यादती हुई, जिन भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा, उस मुद्दे को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि अपने ही देश के लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें देखकर यह देश आहत है। क्या यह देश उम्मीद कर सकता है अपने प्रधानमंत्री से कि उनके अपमान का मुद्दा उठाया जाएगा? क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 104 लोगों को पहले राउंड में अमेरिका ने वापस भारत भेजा, उनकी एक सूची, एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से साझा की गई थी। पुष्टि के बाद, उनके भारतीय होने की पुष्टि के बाद ही उनको यहां पर भेजा गया। अब चिंता की बात यह है कि उनके भेजने से कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वहां पर, मार्को रूबियो से मिले थे। क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था?
क्या वो प्रोटोकॉल जानते थे कि लोगों को कैसे डिपोर्ट किया जाता है? क्या वो जानते थे कि हथकड़ियां और जंजीरें बांधकर भेजा जाता है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता है? क्या उन्होंने विरोध जताया? ये जानते हुए उन्होंने विरोध क्यों नहीं जताया? क्या उन्होंने ये पेशकश भी करी कि चलिए गलत तरीके से ही आ गए, लेकिन है तो ये भारतीय, तो हम इनको अपना विमान भेजकर बुला लेंगे? क्योंकि चिंता की बात यह है कि अभी 483 लोगों की एक और लिस्ट तैयार हुई है, 483 लोग और शिनाख्त हुए हैं जिनको अमेरिका भारत भेजेगा। तो क्या एस जयशंकर जी ने यह पेशकश की है कि हम अपना विमान भेजकर अपने लोगों को वापस बुला लेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई घुसपैठ करता है तो कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र है उनको वापस भेजने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए। लेकिन अपने ही लोगों के साथ ये बदसलूकी, ये जानवरों जैसा व्यवहार देखकर तो कोई भी भारतीय आहत होगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को इस अपमान से कोई फर्क पड़ता है? क्या वो व्यथित या दुखी होते हैं कि कितनी प्रताड़ना हुई, 40 घंटे तक हमारे लोगों के साथ, उससे पहले उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया? क्या वो इस साहस जुटा पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे को, इस अपमान को, इस प्रताड़ना को मुस्तैदी से उठाएं? देश तो यही जानना चाहता है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से आलमी रहनुमाओं से हाथ मिलाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज करने की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि फ्रांसीसी सदर जब पेरिस में होने वाले AI समिट में पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले से मौजूद आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। इस मौके की वीडियो में देखा जा सकता है कि हाज़रीन से मुसाफा करते हुए इमानुएल मैक्रोन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सीट के करीब पहुंचे और उनके साथ बैठे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वॉन्स से मिले, जिसके बाद मोदी ने फ्रांसीसी सदर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ताहम फ्रांसीसी सदर ने मोदी को नज़रअंदाज किया और उनके साथ बैठे UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मिलने लगे। इस मौके पर वो यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लायन से भी बहुत पुरतपाक से मिले। इस वीडियो को यूजर्स नरेंद्र मोदी को हुई शर्मिंदगी से जोड़ रहे हैं और इस पर तरह तरह से तबसरे किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियोस और फोटोज में PM मोदी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान मुलाकात होती दिखाई दी गई है, जबकि दोनों कायदीन खुशगवार अंदाज में एक दूसरे को गले लगाते और बात करते भी देखे गए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में महाकुंभ को लेकर बयान दिया, जिस पर बीजेपी के अरकान ने शदीद नाराजगी जाहिर की। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नई बात पता चली, महाकुंभ 144 साल बाद झूठी तशहीर की जा रही है। उनके इतना कहते ही स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और ऐवान में हंगामा होता दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट प्लीज। महाराष्ट्र में CM ना बनाए जाने से पहले नाराजगी जाहिर करने वाले शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने अब खुले स्टेज से NP सुप्रीमो शरद पवार की तारीफ करते हुए सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव नामी अवार्ड मिला। इस मौके पर खिताब करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि पवार की जानिब से फेंकी गई गोगली किसी को समझ में नहीं आती, यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं समझ पाते जो किनारे पर बैठे हैं, और वो भी नहीं जिन्होंने उन्हें किनारे पर बिठाया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि पवार साहब मुझे कभी गोगली नहीं देंगे। ओखला से आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी के खदशात के दरमियान पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर कहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी छुपा रही है और मुझे फंसा रही है। वो दिल्ली में ही है। अमानतुल्लाह खान ने बताया, मैं अभी अपनी असेंबली हल्के में ही हूँ, मैं कहीं नहीं भागा। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं।
دہلی پولیس جس شخص کو گرفتار کرنے آئی تھی اس کی بیل ملی ہوئی ہے. اس نے پیپر دکھایا تو پولیس اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھے جھوٹے کیس میں پھنسا رہی ہے. جموں کے اکھنور سیکٹر میں IED بلاسٹ میں 2 جوان شہید ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لالیلی میں باڑ کے پاس سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا. وائٹ نائٹ کور نے کہا ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے. ملک کے لیے سب سے عظیم قربانی دینے والے جوانوں کی شہادت کو سلام اور خراج پیش ہے. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر. غزہ پلان کو لے کر ٹرمپ کو اپنے اتحادیوں سے بھی مخالفت کا سامنا. فرانس نے ٹرمپ کا غزہ پلان کر دیا مسترد. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا یہ ریئل اسٹیٹ آپریشن نہیں سیاسی آپریشن ہے. 20 لاکھ لوگوں سے نہیں کہا جا سکتا کہیں اور چلے جائیں. جارڈن کے کنگ عبداللہ نے کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات. غزہ پلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور انسانی بحران سے نمٹنا ضروری ہے. سعودی عرب، مصر اور ایران نے ٹرمپ کے غزہ پلان کو کر دیا مسترد. ایران نے کہا ٹرمپ کے لاپرواہ اور اشتعال انگیز بیانات کے ظاہر ہوں گے سنگین نتائج. ہفتہ دوپہر 12 بجے تک یرغمالی نہیں ہوئے رہا تو غزہ پر کر دیں گے شدید حملہ. نتن یاہو کی دھمکی. حماس نے کہا ہمارے پاس بھی کھلے ہیں فوجی آپشن. امریکہ سے ہتھکڑیاں پہنا کر ہندوستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے مدعے کو لے کر کھرگے نے پوچھا سوال. مودی اپنے دوست ٹرمپ کے سامنے کیا اٹھائیں گے یہ مدعا؟ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے PM مودی سے ہاتھ نہ ملانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل. AI سمٹ کے دوران نریندر مودی کو بری طرح اگنور کرتے ویڈیو میں نظر آئے میکرون. یہ تھی ورلڈ نیوز میں اب تک کی اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز. مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے DDN چینل.